हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब का अगला कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुड हैव और कुड का यूज़ बताया था और उसमें डिफरेंस भी बताया था कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। आज हम बात करेंगे शुड और शुड हैव का। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और इसका यूज़ कैसे करते हैं ये मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कि हम शुड और शुड हैव का यूज़ कहाँ करेंगे। सबसे पहले एक बात तो आपको जान लेना चाहिए कि मॉडल वर्ब का यूज़ हम इंग्लिश स्पीकिंग में और इंग्लिश जो है रीडर में हर जगह मॉडल वर्ब का यूज़ होता है। मॉडल वर्ब के बिना हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। अगर आपको इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना है ना तो मॉडल वर्ब आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ टेंस पढ़ लेते हैं और सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया, बस समझते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। वो और भी कुछ चीज़ें जैसे पैसिव वाइज हैं और इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये चीज़ें पढ़ने के बाद उनको लगता है कि ग्रामर कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मॉडल वर्ब भी है और भी बहुत सारे हैं, कॉजेटिव वर्ब्स है और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं एक एक वीडियो लेक्चर में मैं जो है आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हम जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि शुड और शुड हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। आपको ध्यान रखना है, शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे चाहिए का मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसका अगर अर्थ निकाला जाए तो, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक जो है मॉडल वर्ब की जिसका अर्थ होता है चाहिए, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए। अगर प्रेजेंट की बात है, वर्तमान समय में किसी बात की संभावना हो, जैसे तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जाना चाहिए संभावना है, आप न जाओ तो वो अलग चीज़ है, नहीं भी जा सकते हो। फिर है आपको अब आना चाहिए, ये भी संभावना है, आओ या ना आओ, मतलब कहा जा रहा है कि आपको अब आना चाहिए, संभावना की बात है इसमें। अगर आप उस काम को करें या ना करें वो आपकी इच्छा, ठीक। तो ये प्रेजेंट की बात है। अगर पास्ट की बात करें यानी शुड हैव की बात करें तो सेम उसी तरीके से संभावना व्यक्त करने के लिए पास्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ से जाना चाहिए था, ये एक संभावना थी, ठीक। तो इस टाइप से हम इस सेंटेंसेस को जो है इसकी पहचान होती है चाहिए और चाहिए था, शुड और शुड हैव का, ये हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं और एक चौथा होता है जिसमें आईएनजी लगा के उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी तीसरी फॉर्म हम इसको यूज़ करेंगे शुड हैव में। रूल्स आपको पता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का क्या होता है, आपको पता है रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर जब हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं तो मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे, तो रूल्स आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तो ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो हमने लिखा यू, तुम्हें का लिखा यू, और चाहिए के लिए शुड का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा यू शुड। और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो यू शुड गो, और यहाँ से का हो जाएगा फ्रॉम और यहाँ का हो जाएगा हेयर, तो ये हो जाएगा यू शुड गो फ्रॉम हेयर। आपको अब आना चाहिए, आपको अब आना चाहिए, आपको यानी आपकी अंग्रेजी क्या होती है, यू होता है, यू, और चाहिए के लिए फिर हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे, यू शुड। उसके बाद आना का क्या होगा, कम, यू शुड कम, और नाउ लास्ट में लिखेंगे, और अगर पहले लिखेंगे हमने बताया था कॉमा लगा के लिखेंगे, तो हो जाएगा यू शुड कम नाउ। आपको अब आना चाहिए, आपको यह करना चाहिए, आपको यह करना चाहिए, तो आपको की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, यू, और चाहिए के लिए शुड का यूज़ करेंगे। ये सब अफर्मेटिव में है। अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें निगेटिव कैसे बनेगा। यू शुड हो जाएगा आपको यू शुड, उसके बाद में करना की अंग्रेजी डू होता है और यह की अंग्रेजी होता है दिस। यू शुड डू दिस। तुम्हें कार खरीदना चाहिए, तुम्हें कार खरीदना चाहिए, तो हमने लिखा यू और चाहिए के लिए शुड का यूज़ किया, तो ये हो गया यू शुड, और बाई माने खरीदना होता है, मेन वर्ब, बाई अ कार, यू शुड बाई अ कार। तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हें का क्या लिखेंगे, यू। आप इसकी जगह देखिए सब में यू आ रहा है, लेकिन आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम यूज़ कर लिया या कोई और भी वर्ब जैसे हमें यूज़ कर लिया या मुझे यूज़ कर लिया, तो इस टाइप से भी आप जो है सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा यू शुड,
और उसके बाद जाना का क्या होगा, गो, ठीक। और सो जाना चाहिए, गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है सो जाना। यू शुड गो टू बेड। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें का हम क्या लिखेंगे, यू, और चाहिए के लिए शुड का यूज़ करेंगे। अगर शुड हैव आता है, वो चाहिए था आता है तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, यू शुड। और पता होना का क्या होता है, नो, यू शुड नो, यानी तुम्हें जानना चाहिए इस बात को। फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम यूज़ करेंगे चाहिए था के लिए शुड हैव का यूज़ करेंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा यू तुम्हें के लिए। और शुड हैव का यूज़ करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर अफर्मेटिव है तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन बीच में नॉट लगा हुआ है, निगेटिव है तो बीच में हम नॉट लिखेंगे, यू शुड नॉट हैव, ये हो जाएगा यू शुड नॉट हैव। और उसके बाद में करना की अंग्रेजी डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखना शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव नॉट डन। और उसके बाद में दिस, ऐसा का दिस भी होता है या फिर सो भी होता है, ठीक। हाँ, यू शुड नॉट हैव डन सो यूज़ कर सकते हैं। मुझे वहाँ से जाना चाहिए था, मुझे वहाँ से जाना चाहिए था, मुझे का यूज़ करेंगे आई, और उसके बाद में शुड हैव का यूज़ करेंगे। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो इसमें हम शुड हैव का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, बीच में किसी और वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड को लाने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव, उसके बाद में गो, और से के लिए फ्रॉम, और वहाँ का हो जाएगा देयर, यू शुड गो फ्रॉम देयर। उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, यू शुड हैव गो, सॉरी गो का हो जाएगा गॉन, थर्ड फॉर्म। उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, तो उसे का हो जाएगा ही, और उसके बाद में चाहिए थी के लिए शुड हैव का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ही शुड हैव। हेल्प करना मतलब सहायता करना का हेल्प होता है, और इसी में ईडी जोड़ देंगे तो हेल्प्ड हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही शुड हैव हेल्प्ड यू, तुम्हारी का हो जाएगा यू। तो इस टाइप से तो हम अफर्मेटिव बनाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर आप निगेटिव बना रहे हैं ना, तो निगेटिव का मतलब होता है कि उसमें नहीं आ जाता है, और नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अगर हम नॉट बना रहे हैं इसको, जैसे तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ से नहीं, अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये बन जाएगा यू शुड नॉट गो फ्रॉम हेयर, आपको अब आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं आपको अब नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे भी हम नहीं का यूज़ कर दें तो शुड के बाद यहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर देंगे, तो यू शुड नॉट कम नाउ, यू शुड नॉट कम नाउ। आपको यह नहीं करना चाहिए, अब यह नहीं करना चाहिए, इसमें भी अगर नहीं लगा हो तो नहीं के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। अब बात करते हैं अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव आ जाए। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है कि क्या पहले होता है, क्या पहले होता है, और क्या जब पहले हो तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको हम इसमें से नॉट हटा देते हैं और फिर इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, अगर लिखा हो क्या यहाँ से जाना चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर इसमें क्या पहले लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे बस। तो ये बन जाएगा शुड यू गो फ्रॉम हेयर, शुड यू गो फ्रॉम हेयर। अगर ये वाला लिखा हो कि जैसे क्या आपको अब आना चाहिए, क्या आपको अब आना चाहिए, तो हम शुड को पहले ले आएंगे तो बनेगा शुड यू कम नाउ, शुड यू कम नाउ। अब देखते हैं कि शुड हैव वाला कैसे यूज़ करेंगे। शुड हैव वाले में हमने बताया जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड वाला हो, इसमें देखिए शुड है और हैव है, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड वाला हो तो पहले वर्ड्स को ही हम चेंज करते हैं, सेकंड वाले वर्ड्स को नहीं चेंज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये एग्जांपल हमारा है कि अगर इसमें लगा हो क्या उसे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, क्या अगर लगा है तो शुड को हम पहले ले आएंगे तो बनेगा शुड ही हैव हेल्प्ड यू। ये बनेगा शुड पहले हो जाएगा, शुड ही हैव हेल्प्ड यू। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनता है। अगर सेकंड की बात करें तो सब में क्या होता है, सेकंड में हमने बताया क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर यही चीज़ बीच में आ जाए कि उससे तुम्हारी सहायता क्यों करनी चाहिए थी,
क्यों बीच में आ जाए, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो बनेगा व्हाई, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड को लिखेंगे, और इसको हमें वही रखना है, ये जहाँ पर है इसको नहीं चेंज करना है। उसके बाद हमारा आता है यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हम लिखेंगे हैव, और उसके बाद हेल्प्ड यू। व्हाई शुड ही हैव हेल्प्ड यू, उसे तुम्हारी सहायता क्यों करनी चाहिए थी। इस टाइप से हमारा शुड और शुड हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।